गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोगों ने पहले जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं कनाल रेगुलेशन वर्क में, तो हमने कुछ उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, तो आज जो है हम कुछ रिस्पेक्टिव डायग्राम से और जो भी उसके कनाल रेगुलेशन वर्क का जो भी कंपोनेंट है उनको हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कनाल रेगुलेशन वर्क के बारे में। हालांकि हमने पहले भी बता रखा है कि कनाल रेगुलेशन वर्क क्या होता है। ठीक, तो एक थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। जो भी हमारा कनाल सिस्टम है, उस कनाल सिस्टम में हमारा जो वाटर आता है रिवर से, वो जो रिवर से वाटर कनाल सिस्टम में आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं या जो भी हमारे ब्रांच कनाल हुए, उनमें हमें क्या करना है, फील्ड में जब हमको पानी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम कनाल सिस्टम के थ्रू होते हुए गुजरते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी रिलेटिव अर्जेंसी होती है उसके बेसिस पे ही हम लोग जो है पानी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं फील्ड को। ठीक है, तो जो हमारा कनाल रेगुलेशन वर्क, जो रेगुलेशन वर्ड है, इसका मतलब दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जो हमारा कनाल रेगुलेशन वर्क का मतलब ये हुआ कि हमारे फ्लो को जो है वो कनाल सिस्टम में फ्लो को कंट्रोल रखेगा और उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, उसको रेगुलेट करेगा। तो ये दोनों वर्ड्स से ही हमारा कनाल रेगुलेशन वर्क जो है वो पूरा डिफाइन होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कनाल रेगुलेशन वर्क के क्या क्या कंपोनेंट हैं और कनाल रेगुलेशन वर्क जो है हम क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा कनाल होता है वहां पर हम लोग रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक है, रेगुलेटर का काम क्या होता है, रेगुलेटर का काम होता है कि फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है, फ्लो को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि जो भी रिवर से हमारा पानी जो है वो कनाल में जब आता है तो उसमें ट्रेमेंडस अमाउंट में जो हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल होते हैं, फ्लो भी हमारा अनकंट्रोल्ड होता है, तो उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक, कहाँ पर, जो भी हमारे ब्रांच कनाल या जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पानी जो है वो हमको कहाँ पे देना है, जो भी हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है वहां पे। तो अब ये जो हमारा रेगुलेशन है उसको हम कैसे करेंगे कि फ्लो हमारा कंट्रोल रहे, तो उसके लिए हम कुछ कुछ जो उसके कंपोनेंट है, जैसे कि हम फॉल प्रोवाइड करते हैं जब कनाल बनाते हैं, तो फॉल प्रोवाइड करना या स्केप प्रोवाइड करना। ठीक है, जो भी हमारा क्या बोलते हैं, मीटरिंग फ्लूम वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा रेगुलेटर प्रोवाइड करना, क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, ये सब के सब जो है कंपोनेंट हमारे किस में आते हैं, सब रेगुलेशन वर्क के कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो किन किन डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे। तो सबसे पहला तो है कि ये डिपेंड करता है जो भी वाटर अवेलेबल होता है रिवर में। तो जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है, जब वो हमारा डाइवर्ट होता है रिवर से, कहाँ, जो भी हमारा कनाल सिस्टम है उसमें, तो वो किन किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो भी वाटर हमारा अवेलेबल है रिवर में। ठीक है, रिवर में जैसे कि जो रिवर का बेस फ्लो होता है, अभी क्या है, हम लोगों ने इरिगेशन में भी इस चीज को पढ़ रखा है कि कुछ सर्टेन अमाउंट तक, जैसे मान लीजिए कि लेस रेनफॉल की कंडीशन होती है, तो फिर ऐसे में क्या है कि पानी हमारा रिवर में उतने अमाउंट में होता नहीं है कि हम लोग उसको इरिगेट कर सकें। एक्सेस अमाउंट का जो हमारा रेनफॉल होता है, अगर रेनफॉल हमारा एक्सेस अमाउंट में हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उस वाटर को किसी स्टोरेज में स्टोर करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डाइवर्ट करते हैं कनाल की तरफ। ठीक है, अगर किसी ईयर में, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में एक्सेस रेनफॉल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, वो जो हमारा एक्सेस अमाउंट में पानी आ रहा होता है उसको हम लोग किसी स्टोरेज में या किसी रिजर्वॉयर में उसको हम लोग स्टोर करते हैं, ताकि जो भी हमारा पर्टिकुलर ईयर में, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर लेस रेनफॉल की कंडीशन आती है, ताकि हम उसको इरिगेट कर सके। ठीक है, तो रिवर में जो है हमारा पानी रहता है वो उसके बेस फ्लो के बराबर तो हमेशा रहता ही है रिवर में वाटर।
लेकिन हम इरिगेशन इफेक्टिवली कब कर पाएंगे, जब उसमें पानी अवेलेबल होगा। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा मानसून का सीजन आएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा वाटर अवेलेबल है रिवर में, उस पर तो हमारा रेगुलेशन वर्क जो है डिपेंड करेगा ही। उसके अलावा किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, जो भी हमारी मेन कैनाल की कैपेसिटी है। तो जैसे मान लीजिए जब भी हम लोग अभी हम लोगों ने जो डिजाइनिंग पढ़ी थी लेसी और कैनेडी की, तो उसमें हम लोगों ने जो भी जैसे भी डिजाइन की थी, विड्थ की, डेप्थ की वैल्यू निकाल के या स्लोप की वैल्यू निकाल के, तो वो जो है हमारा कैपेसिटी ही डिफाइन करता है कि मेन कैनाल की हमारी कैपेसिटी कितना है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी उसका शेयर जा रहा है कहाँ पर, ऑफ टेकिंग चैनल में। तो हमारा जो कनाल सिस्टम होता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ था कि एक मेन कनाल है, मेन कनाल से हमारा ब्रांच कनाल जुड़ा होता है, ब्रांच से हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज में हमारी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, फिर वहां से मेजर से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी जोड़ी होती है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स के थ्रू होते हुए पानी जो है वो हमारा फील्ड में जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग मेन कैनाल देखेंगे तो उसमें एक पैरेंट चैनल होता है, ठीक है, एक पैरेंट चैनल होता है, और पैरेंट चैनल से हमारा एक ऑफटेक चैनल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो पैरेंट चैनल और ऑफटेक चैनल जब हम लोग रेगुलेशन वर्क में रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस एंड हेड रेगुलेटर में, तो उसको ब्रीफली पढ़ना है कि ऑफटेक चैनल और जो हमारा पैरेंट चैनल है उसमें सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें इन चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे किन किन फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है रिवर में, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी मेन कनाल की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, और उसके बाद जो भी उसका शेयर किसी अदर कनाल में जा रहा है, जैसे कि जितने भी ऑफटेक चैनल लगे होंगे तो उनके शेयर पे जो है ये हमारा रेगुलेशन वर्क जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कनाल रेगुलेशन वर्क में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व है, जिनकी हेल्प से रेगुलेशन वर्क जो है वो इफेक्टिवली हो पाता है, ठीक। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है कनाल फॉल। तो सबसे पहले आते हैं क्या, कनाल रेगुलेशन वर्क पे, ठीक है। तो कनाल रेगुलेशन वर्क, इसके पहले भी हमने बताया था कि कनाल रेगुलेशन वर्क क्या होता है, टू कंट्रोल दी फ्लो, ठीक, एंड रेगुलेट दी फ्लो। फ्लो को कंट्रोल करना है एज वेल एज उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि किन किन चीजों को हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी हमारा रिवर से पानी जो है कनाल सिस्टम में जब भी वो आता है तो वो अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होता है, तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो भी अनकंट्रोल्ड होती है। तो उसी वेलोसिटी को, डेप्थ को, डिस्चार्ज को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, ठीक। ताकि हमारा जो भी कैपेसिटी है वो जो है उसकी वाइडनिंग या फिर उसके डेप्थ में कोई वेरिएशन ना हो। तो जो भी डिस्चार्ज, वेलोसिटी और डेप्थ होता है उनको कंट्रोल करना है, और फिर क्या करना है, उनको रेगुलेट करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन वर्क, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि व्हाट इज कनाल रेगुलेशन वर्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि कनाल रेगुलेशन वर्क इन विच वी कंस्ट्रक्ट और construct in order to control the flow, that is velocity, depth and discharge, and regulate the flow, ठीक है। और उसी रेगुलेशन वर्क को इफेक्टिवली बनाने के लिए कि हमारा फ्लो कंट्रोल में रहे और उसके अलावा जो हम रेगुलेट कर सके उसको इफेक्टिवली, उसके लिए हमें कुछ कुछ कंपोनेंट की जरूरत है ताकि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, ठीक है। वो प्रॉपर फंक्शनिंग कब होगा, जब हमारा जो कंपोनेंट है, जैसे कि कनाल फॉल, कनाल रेगुलेटर, तो कनाल फॉल्स हम उसमें बनाएंगे। अभी इनके बारे में हमको ब्रीफली वन बाय वन पढ़ना है। अगर तो सबसे पहले कनाल फॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कनाल फॉल क्या होता है, कितने तरीके का फॉल होता है, और फॉल से हम लोग ऐसा जो भी कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, तो फॉल पढ़ेंगे। उसके बाद से हमें पढ़ना है कनाल रेगुलेटर। रेगुलेटर में हमारा दो तरीके का रेगुलेटर होता है, एक क्रॉस रेगुलेटर होता है और एक होता है हमारा हेड रेगुलेटर, ठीक है। क्रॉस रेगुलेटर एंड हेड रेगुलेटर। तो हमको ये देखना है कि जो क्रॉस रेगुलेटर है और हेड रेगुलेटर दोनों
कि लोकेशन क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों आती है, इनकी व्हाट इज नेसेसिटी एंड लोकेशन ऑफ द रेगुलेटर, ठीक है। और ये रेगुलेट बेसिकली करते क्या है, इनको क्यों लगा रहे हो, ठीक। तो रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है हमको क्या, कनाल स्केप। तो स्केप जो है हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल में स्केप देने की क्या ज़रूरत है, तो स्केप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमको मीटरिंग फ्लूम के बारे में पढ़ना है, और फिर हमको पढ़ना है कनाल आउटलेट एंड मॉड्यूल, ठीक है। तो जब भी हमसे पूछेगा कि व्हाट इज कनाल रेगुलेशन वर्क, तो हमें क्या करना है, उसको डिफाइन करना है कि कनाल रेगुलेशन वर्क क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, और उसके ये सारे कंपोनेंट जो है वो वन बाय वन हमको बताना है, ठीक है। तो रेगुलेशन वर्क के अंदर हमारा फॉल, रेगुलेटर, स्केप, मीटरिंग फ्लूम, आउटलेट एंड मॉड्यूल, ये सारे के सारे जो है वो रेगुलेशन वर्क में आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कनाल फॉल, ठीक है। सबसे पहले हमारा कंपोनेंट है क्या, कनाल, फॉल और ड्रॉप, कनाल, फॉल और ड्रॉप, ठीक है। कनाल, फॉल या ड्रॉप, दोनों हम बोलते हैं, फॉल बोले या ड्रॉप, दोनों सेम ही हो, ठीक है। तो व्हाट इज कनाल, फॉल एंड ड्रॉप, और इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी भी कनाल फॉल सिस्टम में। तो सबसे पहले बोलते हैं कि फॉल इज अ स्ट्रक्चर, और फॉल इज अ स्ट्रक्चर constructed across the channel to permit lowering down of water level, permit lowering down of water level in order to dissipate, the surplus energy caused by falling water. स्ट्रक्चर इसको हम लोग मानते हैं कि किसी भी चैनल के अक्रॉस में बना है, कोई भी चैनल है हमारा, उसके अक्रॉस में हम लोग फॉल या ड्रॉप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसका काम है फॉल या ड्रॉप है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है कि जो भी हमारा ड्रॉप होता है, ठीक है, तो उसका जो एनर्जी होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो अब अगर उसकी एनर्जी को हमें डाउन करना है, उसकी एनर्जी को डाउन करने के लिए हमें वाटर की ट्रांसफर करनी है। तो सरफेस एनर्जी को भी डाउन करने के लिए हमें क्या करते हैं, फॉल या ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए जब भी हमारा रिवर से पानी बहुत कनाल सिस्टम में आता है तो एक अनकंट्रोल्ड फ्लो में आता है, ठीक है। वो जो हमारा अनकंट्रोल्ड फ्लो होता है कंट्रोल करने के लिए या तो उसकी एनर्जी को भी अनकंट्रोल्ड एनर्जी की जो उसकी बहुत ही हाई होती है, वो हमारी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कम करने के लिए या कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉल जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये फॉल हम कहाँ बनाएंगे, अक्रॉस द चैनल,
हमारा जो है NaCl है, NaCl का मतलब ये हुआ कि हमारा नेचुरल सरफेस, अब ये नेचुरल सरफेस लेवल है और ये जो है हमारा NaCl लेवल है, मतलब फ्लूइड सप्लाई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक जो है फॉल को बेस किया है। ये जो हमारा फॉल है वो किस तरीके का फॉल है, वर्टिकल फॉल, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए अब ये जो है हमारा फॉल और ये जो है हमारा क्या है, ठीक है, सब क्या है, ये ब्लेड है, ठीक है। ये हमने क्या प्रोवाइड किया है, फॉल, और क्योंकि ये वर्टिकली लोअर डाउन हो रहा है, सडन ड्रॉप हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सडन ड्रॉप, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल सडन ड्रॉप है, मतलब ये हमारा बेटर है, और इसका जो हम लोगों ने फ्लो रखा है वो क्या रहेगा, 1:2, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके का हमारा ये वर्टिकल फॉल क्या रहेगा, जो भी हमारा सप्लाई लाइन में पानी को जा रहा है उसकी एनर्जी को डाउन करने के लिए हमने क्या बनाया, फॉल बनाया, ताकि ये जो वाटर है उसकी एनर्जी जो है वो अगर यहाँ से फ्री फॉल होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को डिसिपेट होगी, तो यहाँ पर हमने फॉल प्रोवाइड किया है, एक सर्टेन इंटरवल में हम क्या कर रहे हैं, फॉल प्रोवाइड कर दिया। ये जो फॉलोअर को क्या करेगा, जो भी उसकी सेंसर या एक्सिस एनर्जी होगी वो लोअर डाउन करेगा और उसको डिसिपेट करेगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फॉल बनाते हैं। तो फॉल बनाने का मेन जो हमारा ये होता है कि जो हमारा वाटर की एक्सिस एनर्जी या सर्कल एनर्जी है उसको क्या करना है, कम करना है या फिर उसको खत्म करना है, ताकि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो या फिर उसमें कोई खराबी ना हो। क्योंकि अगर अभी हम देखेंगे कि वर्टिकल फॉल अगर हम सारे वर्टिकल फॉल है इनके भी फॉल के कई सारे टाइप्स हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट बना हमने वो टाइप को पर्टिकुलरली बना हुआ है और उसमें हमेशा जो है मॉडिफिकेशन होता है कि कौन सा फॉल करेंगे, कौन से फॉल को यूज कराना बनाया हुआ है, तो जो भी हमारा फॉल होगा तो हर फॉल में जो है आपको जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से वो हमेशा जो है वो मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है next topic is type of fall. तो अभी तक हमने ये देखा कि जो हम फॉल प्रोवाइड करते हैं वो एक्सेस एनर्जी को रिमूव करने के लिए बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कितने तरीके का फॉल होता है और कौन कौन से फॉल हमने अभी तक बना रखे हैं और अब तक में कौन सा फॉल जो है वो सबसे बेहतर फॉल है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ फॉल हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑगी फॉल, ऑगी फॉल, ठीक है, ऑगी फॉल। तो सबसे पहले हम ऑगी फॉल का एक डायग्राम बना लेते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ फॉल है वो कौन सा फॉल है? ऑगी फॉल। ठीक है, अब ऑगी फॉल के बारे में देखेंगे तो ऑगी फॉल जो है वो सबसे ओल्डन प्रोजेक्ट जो भी हमारे बने हुए हैं, तो सबसे पहला जो हमारा ओल्डन प्रोजेक्ट है वो गंगा कनाल का है। तो जो गंगा कनाल है हमारा वो ऑगी फॉल पे बना हुआ है। ठीक है, उसमें जो भी फॉल प्रोवाइडेड है वो कैसे हैं? ऑगी फॉल है। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉल प्रोवाइडेड है, अब इसमें देखिए सबसे पहले जो है ये एक हमारा नीचे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये मैसनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा जो है वो पबल मशीनरी का बना हुआ है। पबल मशीनरी का ये बना हुआ है, और ये जो हमारा पबल मशीनरी है उसी पे ये जो हमारा फॉल है वो जो है सिचुएटेड। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो हमारा साइड है वो कौन सा साइड है? अपस्ट्रीम साइड, और ये जो साइड है वो कौन सा है? डाउन स्ट्रीम साइड। ठीक है, तो अपस्ट्रीम साइड से हमारा जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है? डाउन स्ट्रीम साइड पे। ठीक, तो जो हमारा ऑगी फॉल था वो फॉल हमने जो प्रोवाइड किया था, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो फॉल प्रोवाइड हुआ है वो ग्रेजुअल फॉल है। ठीक है, ये जो हमारा ग्रेजुअल फॉल है, तो ये इस फॉल में जैसे कि इसको हमने किस आधार पे बनाया था, तो जैसे ये स्टार्टिंग में एक कॉन्वेक्स शेप ले रहा है और लास्ट जो कि डाउन स्ट्रीम साइड पे आते थे ये कौन सा शेप कवर कर रहा है? हमारा कॉनकेव। ठीक है, तो जो भी हमारा इसमें जो हमारा ग्रेजुअली लेड डाउन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा फॉल हुआ था वो ग्रेजुअली हुआ था, कोई सडन फॉल नहीं है। ठीक है, जो भी हमने फॉल प्रोवाइड किया था वो कैसा है? ग्रेजुअल है, मतलब धीरे धीरे फॉल हो रहा है। ठीक, तो धीरे फॉल होने की वजह से जो हमारा स्काउरिंग का चांसेस होते हैं उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ग्रेजुअल फॉल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअली फॉल और जो हमारी एनर्जी डिसिपेट होती है जंप प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग फॉल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेजुअली फॉल। ठीक है, ये जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेजुअली फॉल हो रहा है। ठीक, अब ये जो है स्टार्टिंग साइड में आप देखो ये कौन सा शेप ले रहा है? कॉन्वेक्स, और एंड में ये कौन सा शेप ले रहा है? कॉनकेव। ठीक है, तो इसमें जो अपस्ट्रीम साइड है उसमें कॉन्वेक्स और जो डाउनस्ट्रीम साइड है उस पर कॉनकेव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। लेकिन जो ये हमारा ऑगी फॉल था, क्योंकि सबसे पहले सबसे ओल्डन डेज में हमारा ऑगी फॉल ही आया था, इसमें जो हमारी एक मेन प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी ये ड्रॉ डाउन की। ये जो हमारा ड्रॉ डाउन था वो अपस्ट्रीम साइड पे ही काफी ज्यादा होने लगा था, काफी ज्यादा ये ड्रॉ डाउन जो है हमारा अपस्ट्रीम साइड पे ही बढ़ रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो इनिशियल से ये जो है हमेशा इंक्रीज होते चला आ रहा है। ठीक है, ये ड्रॉ डाउन बढ़ने की वजह से जो ये हमारा फॉल है ऑगी फॉल, इसको मतलब ये धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गया, फिर इसको यूज नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा अपस्ट्रीम साइड पे ही जो हमारा ड्रॉ डाउन मिल रहा था वो ड्रॉ डाउन जो है वो हमको कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रहा था। ठीक, तो ये हमारे जितने भी ओल्डन प्रोजेक्ट है, ओल्डन प्रोजेक्ट में हमारा जैसे कि गंगा का नाला उस पर ये बना हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम एक तो ड्रॉ डाउन की बात थी, तो ड्रॉ डाउन होने की वजह से जब ज्यादा ड्रॉ डाउन होने लगता है तो इसमें हमारा एक जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम किसका है? इरोजन का। वो इरोजन जो है वो होने लग रहा था ड्रॉ डाउन की वजह से। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ड्रॉ डाउन की वजह से जो भी हमारे हायर वेलोसिटीज जो है वो कंसिक्वेंटली होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? हमारा इरोजन। ठीक है, तो इरोजन से की जो प्रॉब्लम थी वो इसमें आने लगी थी, इसी वजह से फिर ये जो स्ट्रक्चर था ऑगी फॉल वो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी जो हमारा ऑगी फॉल था, इस ऑगी फॉल के बाद जो दूसरे टाइप का फॉल आया वो फॉल था हमारा कौन सा? रैपिड फॉल, या रैपिड फॉल, या उसको एक और नाम था उसका ग्लेसिस फॉल। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉल क्या है हमारा? रैपिड और ग्लेसिस फॉल। तो सेकेंड फॉल इज रैपिड और ग्लेसिस फॉल। रैपिड और ग्लेसिस फॉल। ठीक है, तो उसका डायग्राम है।
जो सेकेंड टाइप ऑफ फॉल है वो है हमारा रैपिड फॉल या ग्लेसिस फॉल। ग्लेसिस का मतलब होता है इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन। तो रैपिड या ग्लेसिस मतलब जो हमारा इंक्लाइंड फॉर्म में था, ठीक है, जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है फॉल प्रोवाइड किया गया और ये एक तरीके का जो है हमारा रैपिड फॉल है, ठीक है। रैपिड फॉल देने का मतलब यही होता है कि जो हमारा मेन जो मकसद होता है रैपिड फॉल देने का वो ये होता है कि उससे जंप प्रोवाइड करते हैं। तो जंप प्रोवाइड करने से भी हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो उनको उनके लॉस के लिए हम लोग जो है जंप, हम ऐसा चाहते हैं कि उसमें जंप प्रोवाइड हो ताकि जो सरप्लस एनर्जी है वो लॉस हो सके, ठीक है। ये जो हमारा ग्लेसिस फॉल है उसका अपस्ट्रीम साइड है और ये जो है हमारा डाउनस्ट्रीम साइड है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर जो हमको हमने क्या दिया है, एक स्लोपी बेड दिया है, ठीक है। ये जो हमारा स्लोपी बेड है ये जो स्टेबल बनाने के लिए हमने इसमें बबल मसनरी का यूज करके हमने इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, ठीक है। ये जो है हमारा टो वॉल है, ये फ्रंट वॉल है, ठीक। ये जो है हमारा साइड वॉल है। तो ये जो पानी है हमारा वो अपस्ट्रीम साइड से कहाँ डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ बह रहा है और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जंप का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये जो हमारा जंप का फॉर्मेशन है, ये जंप का फॉर्मेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सरप्लस एनर्जी है वो लॉस हो सके, ठीक है। तो जितने भी टाइप ऑफ फॉल हम पढ़ेंगे, हर टाइप ऑफ फॉल में सिर्फ उनका मेथड अलग है, उनका जो मेथोडोलॉजी है वो बस अलग है, लेकिन सब में सबका काम एक ही है कि हमारा जो एक्सेस एनर्जी है उनको रिमूव करना है, ठीक है। तो जो हमारी एक्सेस एनर्जी है उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑगी फॉल के ऑब्सोलीट होने के बाद हमने जो सेकेंड टाइप ऑफ फॉल था वो हमारा रैपिड या ग्लेसिस फॉल था। ये जो हमारा रैपिड या ग्लेसिस फॉल है इसमें जो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉन्ग स्लोप प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग रैपिड स्लोप था वो स्लोप हमने कितना रखा था 1:15 से 1:20 का, ठीक। और इसका जो ये जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये सब हमारे इसकी बोल्डर फेसिंग लगाई हुई थी, ठीक, ताकि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाए रखने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा फॉल था वो एक तरीके से एक्सपेंसिव फॉल था जिसकी वजह से लॉन्ग रैपिड ग्लेसिस, जितना ज्यादा हम लॉन्ग और रैपिड ग्लेसिस देंगे, जितना उसको लॉन्ग इंक्लाइन बनाएंगे उतना ही ज्यादा उसकी जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ती जाती है। तो इस एक्सपेंसिव होने की वजह से ये फॉल भी जो है ज्यादा दिन तक ये टिका नहीं रहा एक्सपेंसिव होने की वजह से। इस वजह से ये जो फॉल था ये धीरे धीरे ये भी ऑब्सोलीट हो गया, ये भी खत्म हो गया, बाद में हमने इसको कभी यूज नहीं किया। ये जो हमारा रैपिड टाइप ऑफ फॉल है ये यमुना कनाल पे बना हुआ है, ठीक है। लॉन्ग ग्लेसिस जो है हमारा, लॉन्ग ग्लेसिस या लॉन्ग इंक्लाइन पोर्शन इसलिए ही बना रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोलिक जंप हो वो फॉर्म हो, ठीक है। और हाइड्रोलिक जंप इसलिए फॉर्म करा रहे हैं ताकि एनर्जी जो है वो हमारी डिसिपेट हो सके, ठीक है। तो ये मेथड वाइज अगर हम देखें तो क्वाइट मतलब ये सेटिस्फैक्ट्री मेथड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें जितने भी हमारी फिनोमिनास थी या रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा दिन तक जो है वो रह नहीं पाया और सिर्फ यमुना कनाल पे जो है हमने इसको बना रखा था। उसके बाद से ये भी हमारा रैपिड या ग्लेसिस भी जो है वो ऑब्सोलीट हो गया। और उसके बाद से जो हमने थर्ड टाइप ऑफ फॉल इसमें देखा था वो था हमारा ट्रापेजॉइडल नोज फॉल और स्टेप्ड फॉल, ठीक है। उसके बाद से बेल टाइप ऑफ फॉल भी है, शारदा टाइप ऑफ फॉल है। तो फॉल जो है वो कई तरीके के हैं, सिर्फ सबका काम भी एक ही है कि हमने एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन करते गए ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी प्रीवियस मेथड में उसको क्या कर सके, रिजोल्व कर सके, ठीक है। तो यह तो था हमारा, हमने ऑगी फॉल देखा और रैपिड फॉल देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ट्रापेजॉइडल नोज फॉल और उसके अलावा जो हमारा स्टेप्ड फॉल है, बेल टाइप ऑफ फॉल है और शारदा टाइप ऑफ फॉल है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। सो कीप watching and thank you so much for